यूपी पंचायत चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव मार्च के महीने में होगा, जिसको लेकर के जहां गांव में हलचल मच गई है, तो वहीं इस बार बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वह पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर के जनपद में जो संगठन है काफ़ी इस समय सक्रिय हैं, तमाम मीटिंग चल रही हैं। इसी सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता। इन्हीं से जानना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी क्या तैयारियां कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर के। सर, आपका स्वागत है टी भारत में। पहले बताइए क्या तैयारियां चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम सभी अभी अपने जो मंडल स्तर की रचना है हम सभी की, जो मऊ जनपद में 19 मंडल हैं, सभी मंडलों पर बैठकें हो चुकी हैं। अब हम सेक्टर पे बैठक करने की तैयारी में 321 सेक्टर पूरे मऊ जनपद के अंदर हैं और सभी ग्राम पंचायत स्तर तक हम बैठकें करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सपना देखा है, प्रधान से प्रधानमंत्री तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक, उस सपना को पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार क्या प्रत्याशी जिला पंचायत उतारेंगे या क्षेत्र पंचायत या ग्राम प्रधान को भी उतारने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हम सभी पंचायत चुनाव में वार्डों में उतारने वाले हैं और वार्डों में उतार करके पंचायत चुनाव को जिताने का काम करेंगे। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहेंगे, हम उनको भी लड़ाने वाले हैं। देखा जाता है कि बात इस समय पूर्वांचल की है, तो पूर्वांचल में पंचायत चुनाव में ज़बरदस्त गैंगवारी चलती है, तो क्या उसका भी ध्यान रहेगा कि आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को टिकट कैसे दिया जाएगा आप लोगों? देखिए, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति करते हैं। जहाँ तक क्राइम की बात आती है, अभी इस मार्च में 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। 4 साल के अंदर जब आप आकलन करेंगे पीछे से की सरकारों का, तो जीरो टॉलरेंस पे एकदम बिल्कुल क्राइम है और क्राइम का कहीं नामो निशान नहीं है। घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और रह गई बात स्थानीय स्तर पे, तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों के अंदर, क्षेत्र पंचायतों के अंदर हो, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत कहीं कुछ आपसी रंजिश है, तो उसका भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्राइम के जब क्राइम के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम हो गया पहले से, जो 90 के दशक में होता था और अब दोनों में देखेंगे तो बहुत अंतर हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार में आई। जैसे आप लोग तो सरकार में हैं और संगठनात्मक रूप से काफ़ी हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो मऊ जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर के अभी से खून बहने लगा है, तो आप लोग कितनी सतर्कता रहेंगे और सरकार से संगठन स्तर पर क्या प्रयास करेंगे कि मतलब कि पंचायत चुनाव में खून नहीं बहे, क्योंकि मऊ जनपद में आप जानते हैं गैंगवारी जोरों पर चलती है। अब ऐसा कहीं मेरे संज्ञान में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं नहीं, आई। अभी जल्द ही 2-3 हत्याएं हो गई और देखा जाए प्रधान की हत्या अभी हत्या हुई है। देखिए, अब पंचायत चुनाव से किसी हत्या को जोड़ करके आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे संज्ञान में आया, जो मैंने पेपर के माध्यम से अगर जो पढ़ा है, तो आपस में गांव के अंदर जमीनों को विवाद के लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस पे रंजिशें होती हैं और हत्याएं होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको पंचायत चुनाव से ही लेकर के देखें। अगर जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। तो आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि ये तो तय है कि मतलब या माना जाता, तय नहीं है कि वो खून बहता है पंचायत चुनाव में, तो आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा मतलब इस बार? बिल्कुल, इस बार हमारी सरकार का यही प्रयास है कि इस प्रकार की कोई घटनाएं न होने पाए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उतरेंगे चुनाव में, बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को ही उतारा जाएगा। अब देखिए, तो बात होगी पंचायत चुनाव की, वहीं इस समय जो श्री राम मंदिर का जो निर्माण चला जा रहा है उसके लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, तो किस तरीके से आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं चंदा? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हों या अपने जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू जागरण मंच हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, जितने भी अपने अनुसांगिक संगठन, हम सभी कार्यकर्ता श्री राम जन्मभूमि सहयोग निर्माण, उसमें जो निर्माण हो रहा है उसके लिए एक सहयोग जो निधि का काम है, हम सभी जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा काम होने जा रहा है जो आदि अनंत कालों तक हम सब सौभाग्यशाली हैं। और मैं आप सभी मऊ की सम्मानित जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करके और इस ऐतिहासिक कालखंड में अपने आप को दर्ज कराएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पे भी है, राज्य की सत्ता पे है, इसी के तहत वो पंचायत में अब कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब जमीन स्तर पे उतर गई है। वहीं जनता में जुड़ने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अब श्री राम मंदिर के चंदा से ही जन जन से मिल रही है। अब देखते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।